नमस्कार दोस्तों। भारत का नॉर्थ ईस्ट हमारी कंट्री का एक ऐसा हिस्सा है जहां कल्चर, ज्योग्राफी, बॉर्डर्स, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी सब एक साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और इसी वजह से यहां पर लास्ट कुछ मंथ्स में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को काफ़ी स्ट्रेंथन किया गया है। आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल समझते हैं, ये डिप्लॉयमेंट क्यों बढ़ाया जा रहा है, बॉर्डर एरिया में क्या एक्टिविटी चल रही है, म्यांमार क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर टेंशन क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट इसका लोगों पर क्या असर पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 8 राज्यों का क्लस्टर है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। ये रीजन ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से एक्सट्रीमली सेंसिटिव माना जाता है, जहाँ से भारत म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश, भूटान से बॉर्डर शेयर करता है। बॉर्डर काफ़ी जगह खाली है, जिससे इलीगल मूवमेंट, स्मगलिंग और इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। हिस्ट्री में यहाँ इंसर्जेंसी, एथनिक क्लैशेस, बॉर्डर टेंशन जैसे इश्यूज रह चुके हैं। इसलिए आर्मी, असम राइफल्स, बीएसएफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज का प्रेजेंस यहाँ से हमेशा ज़्यादा होता है। लेकिन अब डिप्लॉयमेंट और भी हैवी हो गई है। आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। पहली है कि जैसे म्यांमार 2021 के तख्तापलट के बाद सिविल वॉर जैसी सिचुएशन में है, वहाँ से रेफ्यूजीज आ रहे हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, इलीगल आर्म्स और ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ रहा है। इसी वजह से इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर बॉर्डर पर सर्वेलेंस, पेट्रोलिंग, ड्रोन मॉनिटरिंग और फॉरवर्ड पोस्ट इंक्रीज कर दी हैं। आर्मी और असम राइफल्स ने यहाँ ड्रिल्स, रैपिड रिस्पॉन्स एक्सरसाइजेस और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए हैं। दूसरा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सिक्योर करना। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक भारत के लिए सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा लैंड का स्ट्रेच है। इससे पूरा नॉर्थ ईस्ट मेन लैंड से कनेक्टेड होता है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, ब्लॉकेड या एनिमी एक्शन इस रूट को टारगेट करके पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कट हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने कॉरिडोर के आसपास नए बेसिस, न्यू ब्रिगेड्स और स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस सिस्टम डिप्लॉय किए हैं। असम के डुबरी के पास एक नया मिलिट्री स्टेशन भी बनाया गया है, जिससे बॉर्डर इंटेल इंप्रूव हो, क्विक ट्रूप का मूवमेंट पॉसिबल हो सके और कॉरिडोर सिक्योर रहे। तीसरा है इंसर्जेंसी रिवाइवल को रोकना। असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ रिमोट एरिया में रिसेंट मंथ्स में कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स के मूवमेंट देखे गए। काफी जगह पर आर्म्स रिकवरी हुई, इलीगल कैंप्स दिखाई दिए और ट्रेनिंग मूवमेंट्स और नेटवर्क्स का पर्दाफाश हुआ। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑपरेशनल ग्रुप मीटिंग्स बुलाकर जॉइंट ऑपरेशन प्लान किए, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन बनाया, इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक्सपेंड किया। ऑपरेशन मेनली नागालैंड, अपर असम और अरुणाचल फुट हिल्स में इंटेंसिफाई किए गए। तो ये देखते हैं कि ये रिसेंट बिल्डअप क्यों हो रहा है। पहला रीजन है कि म्यांमार का सिविल वॉर। म्यांमार की सिचुएशन अनस्टेबल है। वहाँ के एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स कभी कभी बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। कुछ मिलिटेंट आउटफिट्स इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप्स के साथ लिंक्स मेंटेन करते आए हैं, इसलिए ये इंडिया के लिए डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। दूसरा रीजन है कि एथनिक टेंशन जो कि मणिपुर में चल रही है। मणिपुर 2023 से कॉन्टिन्यूस एथनिक वायलेंस का सामना कर रहा है। थाउजेंड ऑफ ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और हिल वैली क्रैशेस को रोकने के लिए। मणिपुर सिचुएशन अभी भी सेंसिटिव है और आर्मी का हैवी प्रेजेंस यहाँ होना भी जरूरी माना जा रहा है। तीसरा रीजन है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन। इंडिया चाइना टेंशंस के बाद बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सभी फ्रंटलाइन रीजन्स में अग्रेसिवली अपग्रेड हो रहा है, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट। इसमें शामिल है ऑल वेदर रोड्स, टनल्स, फॉरवर्ड पोस्ट और कम्युनिकेशन टावर्स और हेलीपैड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से डिप्लॉयमेंट भी नेचुरली इंक्रीज होता है। चौथा रीजन है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचने के लिए। इसलिए ट्रेड कॉरिडोर्स, इंटरनेशनल हाईवेज, एनर्जी पाइपलाइंस और बॉर्डर ट्रेड पोस्ट बनाई जा रही है। इन सब कारणों की वजह से और स्टेबिलिटी श्योर करने के लिए इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। अब जानते हैं कि लोकल जनता पर इसका क्या असर होगा। मिलिट्री प्रेजेंस का इम्पैक्ट ड्यूअल नेचर का होता है। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं कि इंसर्जेंसी ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है, स्मगलिंग और इलीगल एक्टिविटीज कम होती है और क्रॉस बॉर्डर थ्रेट कंट्रोल रहता है। लोकल यूथ को आर्मी रिक्रूटमेंट, जॉब्स और ट्रेनिंग भी मिलती है। नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में लोगों ने ओपन सपोर्ट दिया है आर्मी प्रेजेंस को भी। अब उनके कंसर्न्स भी हैं। कुछ चेक पोस्ट की वजह से ट्रैवल स्लो हो जाता है, लोकल ऑटोनॉमी और कल्चरल इश्यूज पर टेंशन हो सकती है, यूथ और सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटरेक्शंस टेंस हो सकते हैं, ग्राउंड पर बैलेंस करना जरूरी होता है। इसलिए सब चीज़ों को बैलेंस लेकर चलना पड़ता है। फ्यूचर की बात करें एक्सपर्ट्स के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पोस्चर बन चुका है। आगे बॉर्डर टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होगी, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग शुरू हो सकती है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग काफी एक्सटेंड होगा, न्यू आर्मी स्टेशन और इंटीग्रेटेड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सेलरेट होगा, सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथन होगा। एक तरफ सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी, दूसरी तरफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवेज, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स हब और भी रैपिड तरीके से एक्सपेंड होंगे। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया
आज के भारत के डिफेंस मैप का क्रूशियल पॉइंट बन चुका है। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं है, बल्कि ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इंसर्जेंसी और म्यांमार क्राइसिस, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज पर है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट का फ्यूचर डायरेक्टली लिंक्ड होगा इंडिया के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी से। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अपनी राय आप कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।